Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Rizwan Dawad. You're watching my YouTube channel Radiology Video by Rizwan Dawad. Today I want to discuss thoracic posterior wall. In previous lecture I already discussed thoracic posterior wall. और आज हम डिटेल से पढ़ेंगे thoracic vertebra, इनके facets और इनकी फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक। तो आज के लेक्चर में thoracic vertebra को डिटेल से पढ़ते हैं और डिफरेंट कलर से इसके डिफरेंट पोर्शन जो है thoracic vertebra का वो आइडेंटिफाइड होता है। तो देखते हैं। एक्चुअली आप लोग देखें, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ वर्टिब्रल बॉडी। तो वर्टिब्रल बॉडी को देखें, बिल्कुल वर्टिब्रल बॉडी है। हमने पढ़ा था कि इसके ऊपर 4 पेसेट्स होते हैं, दो सुपीरियर होते हैं, 2 इंफीरियर होते हैं। यानी सुपीरियर कास्टल पेसेट होता है। ये इस पर मैं क्लिक करता हूँ, सुपीरियर कास्टल पेसेट है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये इंफीरियर कास्टल पेसेट है। इस वर्टिब्रा को दूसरे साइड पे मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये भी सुपीरियर कास्टल पेसेट है, ये भी इंफीरियर कास्टल पेसेट है। तो हमने पढ़ा था कि जो thoracic वर्टिब्रा होती हैं उसके ऊपर 4 पेसेट्स होते हैं। अच्छा, आप लोग ट्रांसवर्स प्रोसेस को देखें, तो यहाँ पे देखें ट्रांसवर्स कास्टल पेसेट है और एक राइट होता है, दूसरा लेफ़्ट होता है। तो यहाँ पे भी देखें, ये भी ट्रांसवर्स कास्टल पेसेट है। तो ये 6 पेसेट जो थे हमने पढ़े थे कि ये रिब्स के लिए होते हैं। 3 पेसेट जो हैं वो दूसरे वर्टिब्रल बॉडी के लिए होते हैं। तो इसको देखें, एक्चुअली ये स्पाइनस प्रोसेस है और यहाँ पे भी एक पेसेट्स होता है। और बिल्कुल यहाँ पे देखें, ये पीडिकल है। पेडिकल पे ऊपर बिल्कुल हमारे साथ पेसेट्स हैं। इसको देखें, सुपीरियर आर्टिकुलर पेसेट्स। फीचर्स पढ़ते हैं कि thoracic vertebra जो है इनकी कौन सी फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखें, इसकी बॉडी जो होती हैं वो हार्ट शेप होती हैं। आप लोग देखें इसके बॉडी को, ये बिल्कुल हार्ट शेप आप लोगों को नज़र आती हैं। अच्छा, और इसके दूसरा फीचर जो है इसको देखें, ट्रांसवर्स प्रोसेस। इसके जो ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं वो लॉन्ग ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं। इसका बॉडी जो है वो छोटी होगी, T12 जो है वो सबसे बड़ी होगी। तो ऊपर से नीचे की तरफ जितना हम आएंगे तो वर्टिब्रल बॉडी बड़ी होती जाएगी। जी, तो कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़े। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ इसके कैरेक्टरिस्टिक। एक तो यह है कि इसका जो वर्टिब्रल बॉडी का जो शेप है वो ये हार्ट शेप होती हैं। बाकी जितनी भी वर्टिब्रा हैं कोई भी हार्ट शेप नहीं है। सेकंड इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इसके बॉडी के ऊपर 2 सुपीरियर यानी कास्टल पेसेट होते हैं, 2 इंफीरियर होते हैं और 2 ट्रांसवर्स पेसेट्स होते हैं। ये सिर्फ thoracic वर्टिब्रा के पे होते हैं, क्योंकि बाकी पे नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ रिब अटैचमेंट होती हैं। अच्छा, थर्ड जो है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि इसके जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है वो लॉन्ग होते हैं। बाकी वर्टिब्रा के या तो नहीं होती, अगर होता भी हैं तो वो शॉर्ट होता है। तो इसका ये भी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये लॉन्ग होता है। चौथी यह है कि इसका स्पाइनस प्रोसेस जो है वो हमारे साथ इंफीरियर साइड पे भी और पोस्टीरियर साइड पे भी क्या होती हैं, डाउनवर्ड होती हैं। तो आप लोग देखें इसको, जी, इसका स्पाइनस प्रोसेस बिल्कुल इंफीरियर साइड्स पे भी हैं। और आप लोग पोस्टीरियर साइड्स पे देखें तो पोस्टीरियर साइड पे भी इसका स्पाइनस प्रोसेस है, लेकिन वो डाउनवर्ड है। तो ये भी इसके कैरेक्टरिस्टिक है, बाकी वर्टिब्रल बॉडी के अंदर नहीं होता। अच्छा, छठी कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है कि इसका जो फर्स्ट T1 thoracic वर्टिब्रा है, इसका बॉडी छोटी होती है। जितनी आप नीचे आते जाएंगे इसका बॉडी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो T1 और T12 को अगर हम कंपेयर करें तो T12 की बॉडीज जो है वो बड़ी होगी एज़ कम्पेयर टू T1। अच्छा, तो मज़ीद इस कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे हम इसको डिवाइड करते हैं टिपिकल और एटिपिकल वर्टिब्रस में।
तो मैं बताता हूँ कि 8 टिपिकल वर्टिब्रस कौन कौन से होंगे। तो आप लोग याद रखें T1, T10, T11, T12, ये 4 वर्टिब्रे जो हैं ये एटिपिकल वर्टिब्रा हैं। टिपिकल जो है वो हमारे साथ कौन से वर्टिब्रस होंगे, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, ये जो है ये टिपिकल वर्टिब्रस होंगे। ये करेक्टरिस्टिक जो मैंने बताया ये तमाम करेक्टरिस्टिक जो हैं ये टिपिकल वर्टिब्रस के अंदर होंगे। एटिपिकल वर्टिब्रस जो है उसके अंदर ये करेक्टरिस्टिक जो है ये नहीं होंगे। अच्छा, तो टिपिकल हम उसको नाम देंगे जो ज़्यादा कॉमन हो जी, जो अनकॉमन है, जो माइनर है, तो इसको हम एटिपिकल का वर्ड दे रहे हैं। तो 4 वर्टिब्रे जो है वो एटिपिकल में आ रहे हैं, 8 वर्टिब्रस जो है वो टिपिकल में आ रहा है। अच्छा, तो टिपिकल वर्टिब्रस की तो प्रॉपर्टीज़ करेक्टरिस्टिक यानी फीचर्स हमने पढ़े, और एटिपिकल वर्टिब्रस के क्या होंगे। अगर हम T1 की बात करें तो T1 क्योंकि नॉर्मली हमने पढ़ा था कि वर्टिब्रल बॉडी के ऊपर 4 पेसेट्स होते हैं, 2 सुपीरियर डेमी पेसेट्स होते हैं या कास्टल पेसेट 2 इंफीरियर होते हैं, लेकिन उसके ऊपर सिर्फ एक एक पेसेट होगा, यानी T1 वर्टिब्रा पे एक राइट साइड पे एक लेफ़्ट साइड पे। तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक है। अगर हम बात करें T10 वर्टिब्रा की, T10 वर्टिब्रस जो है वो भी एटिपिकल वर्टिब्रस में आते हैं। तो हम करेक्टरिस्टिक को कंपेयर करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि टिपिकल वर्टिब्रस में कि अगर उसकी बॉडी को हम देखें, वर्टिब्रल बॉडी को, तो 2 पेसेट्स होते हैं, सुपीरियर डेमी पेसेट, 2 इंफीरियर डेमी पेसेट्स होते हैं। अच्छा, तो वहाँ पे सुपीरियर इंफीरियर डेमी पेसेट नहीं होते हैं, वो पूरा इसका जो बॉडी है वो अटैचमेंट में आती हैं रिब्स के साथ। तो मतलब ना उस पर सुपीरियर डेमी पेसेट होता है ना इंफीरियर डेमी पेसेट, पूरी बॉडी जो है वो अटैचमेंट में आती है। अच्छा, T11 T12 जो है ये भी एटिपिकल वर्टिब्रस में आती हैं। तो उसको कंपेयर करते हैं। उसके ऊपर हमारे साथ T11 T12 वर्टिब्रे जो है उस पे इंफीरियर डेमी पेसेट उसके नहीं होते, सिर्फ उसके सुपीरियर डेमी पेसेट्स होते हैं, यानी राइट और लेफ़्ट दोनों होंगे, लेकिन सिर्फ सुपीरियर डेमी पेसेट होंगे T11 के भी और T12 के भी। तो ये इस बेस पे हम इसको एटिपिकल और टिपिकल वर्टिब्रस के अंदर हम डिवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि रिब इसके साथ कैसे अटैचमेंट में आती हैं, और रिब के स्ट्रक्चर जो है इसको भी डिस्कस करते हैं। हेड ऑफ द रिब इसके साथ कैसे अटैचमेंट में आती है, और आगे वो रिब्स जाके स्टर्नम में कैसे इंसर्ट्स होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।